ये लो, इस बैग में पूरे 20 लाख रुपए हैं। ये हमारे नए घर के लिए पैसे हैं। बस 2 महीने में अपना घर फाइनल कर देंगे हम। इस पैसों को संभाल के रखना, ठीक है? ये ले भाई, इससे पहले तेरे जीजा जी घर पे आए और वो ये देखें कि मैंने पैसे तुझे दे दिए तो दिक्कत हो जाएगी। तू प्लीज निकल यहाँ से। हाँ ठीक है दीदी, मैं जाता हूँ। पूनम, क्या हुआ? मेरे पैसे कहाँ पे हैं? कौन से पैसे? मेरे पैसे, वो पैसे जिससे हमने अपना नया घर लेना था इस नए साल पे, वो पैसे कहाँ पे हैं जो पैसे तुमने अपने भाई को दे दिए? तुम अच्छे से जानती हो वो पैसे हमारे नए घर के लिए थे। 2023 में नए साल में हमने अपना खुद का घर लेना था। मैंने घर में लगे कैमरे से सब कुछ देख लिया ऑफिस में बैठे बैठे कि तुमने पैसे वाले बैग से पैसे उठा के अपने भाई को दिए हैं। घर पे देख लूं क्या चल रहा है। ये मेरे पैसे अपने भाई को दे रही है। तुमने आज फिर से वही गलती कर दी। कुछ दिन पहले भी मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम पैसे अपने भाई को नहीं दोगी, घर पे पैसे नहीं दोगी। वो पैसे हमारे नए घर के लिए थे। तुम क्या चाहती हो कि हम जिंदगी भर किराए के घर में रहे, कभी अपना नया घर ना लें? जो तुमने उसको 4-5 लाख रुपए दे दिए वो कहां से पूरे होंगे? कैसे आएगा वो हमारा नया घर? नए साल में भी किराए के घर में रहेंगे क्या? नए साल पे तुमने सारा मेरा मूड खराब कर दिया, मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली। मैं मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, तुम पैसे उठा के अपने भाई को दे देती हो। क्यों दिए उसको पैसे? हाँ, मैंने पैसे अपने भाई को दिए, लेकिन क्या आपको पता है वो पैसे मेरे भाई ने जाकर आपकी बहन को दिए हैं। क्या? हेलो भाई, क्या तू अभी मेरे घर आ सकता है? मैं ना तुझे कुछ कैश दूंगी और तूने वो पैसे ले जाकर अपने जीजा जी की बहन के घर पहुंचाने हैं। अरे उनके घर ना कोई इमरजेंसी हो गई है, इसलिए बस तू आ जा जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। मेरी बहन को पैसे? ये क्या कहानियां बना रही हो तुम? तुम्हारी बहन का ना फोन आया था मुझे, बहुत परेशान चल रही थी बेचारी 2-3 महीने से। वो तो मुझे बता भी नहीं रही थी। मैंने इंसिस्ट करके उससे पूछा कि उसे हुआ क्या है, वो क्यों इतनी परेशान है। तब मुझे उसने बताया। आपको तो पता ही है, आपके जीजा जी अब्रॉड रहते हैं, वहां पर काम करते हैं और वो जो पैसे भेजते हैं ना घर पर, उसी से उनका सारा घर खर्च चलता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से आपके जीजा जी घर पर पैसे नहीं भेज पा रहे हैं, जिसके कारण उनका पूरा का पूरा परिवार बहुत तंगी में अपना जीवन जी रहा है। दीदी इतने ज्यादा परेशान है, बच्चों की स्कूल की फीस, घर की इंस्टॉलमेंट, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, और घर में राशन पानी कहाँ से आएगा? कोई वे ही नहीं था उनके पास। बहुत ज्यादा परेशान थे वो। मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उन्हें 5 लाख दे दिए और उन्होंने मुझे खुद कहा जैसे ही जीजा जी पैसे पहुंचाएंगे वो हमें पैसे वापस कर देंगे। मेरी बहन की मदद की, लेकिन मेरी बहन इतनी तकलीफ में थी, उसने मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं बताया कुछ? इतने टाइम से वो तकलीफ में चल रही है तो मुझे बताती ना। आप भी कह रहे थे ना, नए साल के कारण आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सब कुछ वाइंड अप करके रखना है आपने। आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में थे, वो आपको और स्ट्रेस नहीं देना चाहते। और आपको तो पता ही है, हम दोनों का रिश्ता ननद भाभी से पहले अच्छे दोस्तों की तरह है। मैं नहीं चाहती थी कि नए साल के ऊपर भी तुम्हारा भांजा भांजी नए कपड़े ना पहन पाए, किसी अच्छी जगह जाकर खाना ना खा पाए, इंजॉय ना कर सके, नए कपड़े ना पहन सके। वो बहुत परेशान थे और मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा था। घर का क्या है, घर तो हम 3-4 महीने रुक कर भी ले सकते हैं ना, पर नया साल तो अभी है, वो 3-4 महीने बाद नहीं आएगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें इतना कुछ सुना दिया और तुम्हें थप्पड़ भी मार दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो मैंने कैमरा पे देखा कि तुम अपने भाई को पैसे दे रहे हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया कि वो बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे थे। लेकिन तुमने आज एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया कि बहन की मदद करके। और देखा जाए तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे घर में कुछ पैसे पड़े हैं तो कुछ समय के लिए अगर वो अपनों के काम आ जाए, अपनों के बुरे वक्त में काम आ जाए, तो उससे अच्छी बात क्या होगी? तुम्हारी इस बात से मुझे एक चीज़ महसूस हुई, जैसे मुझे अपनी बहन के लिए इतना दर्द महसूस हो रहा है। अगर सच में तुमने अपने भाई को पैसे दिए होते तब भी मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई किसी से पैसे तभी मांगता जब वो मजबूर होता है।
मुझे माफ़ कर दो। नए साल में औरों के घर में खुशियाँ बनना अपने लिए नया साल बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है।